नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। गुरुकुल कालवा की दिनचर्या आपको सबसे पहले सुबह 3:45 पर उठना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं उठते हैं तो आपको दंड दिया जाता है। और अग्निदेव जी जो कि उठाने आते हैं सभी को, और एक ब्रह्मचारी जी हैं, कभी कभी वो भी आते हैं उठाने। अग्निदेव जी बहुत कम आते हैं उठाने। और आपको उठाने के बाद फिर मंत्र पाठ होता है। आप नीचे आते हैं, अपने रूम से उतर के सभी लोग लाइन से खड़े होकर मंत्र पाठ होता है। और जो आचार्य राजेंद्र जी हैं उनका पैर छुआ जाता है। उसके बाद सभी ब्रह्मचारी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई दौड़ लगाने चला जाता है, कोई व्यायाम करता है, कोई कुछ करता, आदि काम अपना अपना करते हैं। धीरे धीरे फिर अपना स्नान आदि भी करते हैं। उसके बाद 6:35 पर हवन शुरू हो जाता है, तो आपको हवन में जाना अनिवार्य होता है। हवन होने के बाद वहाँ पर आपको बैठना होता है और कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत ही सात्विक वातावरण होता है और शुद्ध देसी घी से हवन होता है। 1 किलो देसी घी से हवन होता है रोज़, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो सके। उसके बाद 8:30 बजे नाश्ते की घंटी लगती है। नाश्ते में आपको ज़्यादातर दलिया ही मिलता है, जो कि गेहूं का पीस के बनाते हैं, और दूध उसमें पड़ा होता है, चीनी पड़ी होती पिसी हुई, मिलाकर आपको दलिया दिया जाता है। और कभी कभार खीर या कुछ फल आदि भी दिया जाता है। उसके बाद फिर मंत्र पाठ होता है। तुरंत ही घंटे लगती मंत्र पाठ कार्य की, भोजन होने के, नाश्ता होने के बाद। और फिर आपको कार्य में जो है बांटा हुआ रहता है कार्य, कि आप गौशाला में कार्य करेंगे या खेत में कार्य करेंगे या चारा काटेंगे। 3 कार्य होता है, बाकी साफ सफाई का होता है। तो आपको गौशाला में गोबर आदि उठा के, जो गोबर गैस प्लांट है उसमें डालना होता है। चारा जो खेत से लाते हैं वो आपको काटना होता है, मशीन लगी होती है चारा काटने की। और साफ सफाई आदि आप ही लोगों को ध्यान रखना होता है जो जाने वाले हैं गुरुकुल में। तो ये होता है कार्य 2 घंटे का होता है। उसके बाद तुरंत भोजन की घंटी लगती है। भोजन आदि जो आप लोग में से जा रहे हैं, ऐसे कई लोग आपकी तरह आए होते हैं, वही लोग ही भोजन बनाते हैं। वहाँ पर कोई भोजन पाचक जिसे कहते हैं, वहाँ पे पाचक वो परमानेंट नहीं है। तो आप लोगों के भोजन बनाना होता है। भोजन में मुख्य रूप से रोटी दाल दिया जाता है। रोटी और दाल होती है जो कि शुद्ध होती, नमक मिर्च प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ा होता है, सिर्फ दाल। थोड़ी गाढ़ी नहीं होती है, हल्की होती, पानी जैसी दाल रोटी दी जाती है। कई ब्रह्मचारी उसमें रोटी को तोड़ के उसमें दाल में पीस के, मतलब हलवा बना के खाते हैं। कभी कभार चावल दाल भी मिलता है, कभी कभार लस्सी भी मिलती है, कढ़ी और सब्जी भी होती है। कभी कभार खिचड़ी भी मिलती है। ज़्यादातर दाल रोटी ही मिलती है। और भोजन में आपको बताया कि गुरुकुल जो है वहाँ का खान पान बहुत ही सात्विक और वातावरण शुद्ध होता है। गुरुकुल का जो नियम है वो ये है कि गुरुकुल भिक्षा से चलता है, दान से चलता है। आप जैसे लोग, समाज जैसे लोग दूर दूर से दान देते हैं तो चलता है। तो ऐसे ही जो वहाँ का खाना पीना है, रोटी, कई बार हमने देखा है वहाँ पे, मेरा 3 महीना में वहाँ रहा था, तो वहाँ पे रोटियाँ और सब्जियाँ जो भीख मांगने जाते हैं, वो गाड़ी होती है, उस पर कई ब्रह्मचारी होते हैं, 2-3, वो पूरे गांव में घूम घूम के भीख मांग के रोटी लाते हैं। और कई बार भोजन नहीं बनता है या सब्जी नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो भीख का खाना आपको खाना पड़ सकता है। वो रोटियां जो लाते हैं वो, और फिर सब्जियां, तो ऐसा भी आपको खाना पड़ेगा। कई हफ्तों तक, कई दिनों तक भी खाना पड़ सकता है, कई महीनों तक भी भीख से ही खाना पड़ सकता है। तो उसमें वो लोग गायों के लिए अलग रोटियां लेके आते हैं, जो भी सामग्री और होती है, आटा, और
खाने के लिए बोलते हैं कि हमको खाने के लिए भी, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए भी खाने के लिए रोटी चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। 2 लोग बना के जो 2-2 रोटी, 3-3, कोई 4, कोई 10, हर घर से रोटी लाते हैं और सभी ब्रह्मचारी फिर इकट्ठा होते हैं भोजन में, वो रोटी परोस दी जाती है। तो ये होता है भोजन आदि। और फल आदि आपको नहीं दिया जाता है या कोई भी, कभी कभार महीने में 1-2 बार, या वो भी नहीं। और फिर आप जो है, आप कुछ भी करें, फिर फ्री हैं, आप घूमे या फिर कहीं भी जाए, फिर शाम तक आप फ्री हैं। शाम को 6 बजे फिर संध्या होती है जिसमें हवन होता है। संध्या में आपको बैठना होता है और हवन कराया जाता है। हवन के बाद आपको उच्चारण होते, मंत्र बोलना होता है। आप मंत्र बोलिए, उच्चारण करिए। और जैसा कि कक्षा वहाँ पे कोई भी नहीं चलती, कोई पढ़ाने वाला नहीं है वहाँ पे कि आपको कोई गुरु होगा जो पढ़ाएगा पूरा व्याकरण। आपको किताब दी जाएगी, आप अपने हिसाब से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा तो आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं बस। बाकी आपकी कक्षा या जैसे स्कूल में होता है घंटी लगती है, अब क्लास खत्म, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पूरे फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, घूमते हैं, इधर चाहिए जहाँ चाहिए, जो करना हो करिए। पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, जो भी तैयारी करते हैं गुरुकुल कालों में पढ़ते लिखते रहते हैं। फिर हवन आदि होता है 6 बजे। फिर भोजन की घंटी लगती है। भोजन में आपको बताया कैसा खाना मिलता है, रोटी दाल शाम को, ज़्यादातर चावल शाम को नहीं मिलता है। और ऐसे सात्विक भोजन ऐसा होता है। फिर उसके बाद घंटी आपको ध्यान से सुननी। कई बार घंटी ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि खाना आप हम ही जैसे लोग जाके बनाते हैं, कोई परमानेंट नहीं है कि परमानेंट बनाए और परमानेंट घंटी लगे। तो फिर उसके बाद आपको घंटी का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कोई थाली लेके उठे तो आपको पता चल जाए घंटी लग गई। कई बार सुनाई भी नहीं देती, घंटी बहुत धीमे लगाई जाती है एक बार, तो आपको इसे ध्यान रखना घंटी लगे। आप तुरंत खाना लेने जाएं, खाना खाइए, मंत्र पाठ होता है, खाना खाइए। खाना खा के फिर आएंगे, आधा 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद दूध की घंटी लग जाती है। आप जो आपका केतली मिलती है, केतली आप नीचे लेके जाएंगे, आप दूध लेंगे। दूध मुख्य रूप से 500 ml ही होता है, 500 ml, हाँ इतना ही होता है। तो इतना आपको दिया जाता है और आप दूध लेके अपने आइए, दूध पीजिए और सो जाइए। कई बार अग्निदेव जी आते हैं तो आधा घंटा कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, शिक्षा देते हैं। हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार ऐसे कभी कभार आते हैं। बाकी आप सो जाइए या कुछ भी करिए। पूर्णतः 9-10 बजे सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, आपको सोना होता है। फिर आप सो जाइए, फिर सुबह उठिए, ऐसे ही दिनचर्या चलती रहती है। अब जो है आप जाए या ना जाए, तो मुख्य रूप से मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ब्रह्मचर्य नहीं सही चल पा रहा है, ब्रह्मचर्य में कठिनाई आ रही, तो ब्रह्मचर्य और पौर्ण वीडियो हस्तमैथुन छुड़वाने के लिए उत्तम जगह है। वहाँ पर कई विद्वान भी कई बार आते रहते हैं और वो शिक्षा देते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप जाएं जरूर, मुख्य रूप से आप जाएं। और जाएं कैसे, रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इधर से जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, यूपी या झारखंड, बिहार, कर्नाटक, कहीं से भी जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले दिल्ली जाएं। दिल्ली जाने के बाद आपको ट्रेन पकड़नी है जींद जंक्शन की। जींद जंक्शन की 2 ट्रेनें जाती हैं दिल्ली से, एक श्री गंगानगर एक्सप्रेस, दूसरी अवध असम। अवध असम डिब्रूगढ़ से चलकर लालगढ़ तक जाती है, जो कि वाया बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को कनेक्ट करती है। मुख्य रूप से गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, करनैलगंज, जरवल रोड, ईस्ट बाराबंकी, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, रोहतक, जींद और हिसार, हिसार इधर से राजस्थान लालगढ़ तक जाती है। तो इससे भी आप जा सकते हैं। अवध असम बहुत अच्छी ट्रेन है, क्या आप उसका देखें। ट्रेन नंबर मैं दोनों का ही डाल दूंगा, 2 ट्रेनें जो कि आती हैं। बाकी श्री गंगानगर एक्सप्रेस दोपहर में जाती है 12-1 बजे। श्री गंगानगर एक्सप्रेस 12 या 1 बजे दिल्ली से दोपहर में चल के जाती है, जो कि आपको 3 बजे तक जींद जंक्शन पहुंचा देगी। वहां से आप ऑटो करके बस स्टैंड जाइए। बस स्टैंड से आप जामनी
कि बस पकड़िए, बस वाले से कहिए मुझे जामनी जाना है, जो कि जींद से पानीपत जाती है। आप जामनी उतर जाइए, जामनी से आपको ऑटो करना, या फिर किसी से पूछ लेंगे गुरुकुल कालवा कहाँ पे है। गुरुकुल कालवा अग्निदेव जी का आपको बता देगा रास्ता, आपको पहुंचा देगी। और अवध असम एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से शाम को 4 या 5 बजे चल के आपको 6:30 बजे तक जींद जंक्शन पहुंचा देगी। फिर आप वाया जा सकते हैं वहाँ से ऑटो करके बस स्टैंड से आप जींद से पानीपत वाली पकड़ के जामनी आपको उतरना है। जामनी याद रखिए, जामनी से उतर के आप ऑटो करके गुरुकुल कालवा चले जाइए।